हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में पढ़ रहे थे मशीन, ठीक है, जिस पर आधारित हमारा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका था। ये चौथा वीडियो है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा पीएटी 2012 से 2019 तक जितने भी प्रश्न आए हैं इससे संबंधित या फिर मशीन से संबंधित या फिर उत्तोलक से संबंधित, वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए, यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, क्लास 2 लीवर में फलक्रम कहाँ पर होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर क्लास 2 बोला है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए। मैंने जो केस पढ़ाया था, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, यहाँ पर उसी को क्लास बोल दिया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कहीं पर इसको सिरा बोला जाएगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, सभी चीज़ें एक ही प्रकार से ही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने जब आपको पहला केस बताया था या फिर पहला क्लास के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था एक सिरे पर लोड होता है और एक सिरे पर, क्लास 1 की बात कर रहा हूं या फिर केस 1 की बात कर रहा हूं, एक सिरे पर लोड और दूसरे सिरे पर एफर्ट। तो फलक्रम कहां पाया जाता था केस 1 के केस में? बीच में, यानी कि फलक्रम बीचों बीच पाया जाता था। लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं था दोस्तों। यदि मान ले कि एक मशीन है तो दूसरे केस में और तीसरे केस में दोनों जगह फलक्रम जो है एक किनारे पर पाया जाता था दोस्तों। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? क्लास 2 लीवर में फलक्रम एक सिरे पर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, क्लास 2 लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया था, चलिए देखते हैं। यदि मैं क्लास 2 या फिर केस 2 की बात करूं तो वहां पर मैंने बताया था कि फलक्रम एक सिरे पर होता है, बीचों बीच लोड पाया जाता है और अंत में एफर्ट पाया जाता है, ठीक है। यदि यहां पर देखा जाए, और मैकेनिकल एडवांटेज एमए का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। अब देखा जाए, अब यहां पर फलक्रम से एफर्ट आर्म तक की दूरी कितनी है दोस्तों? मान लेता हूं 10 है, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। फलक्रम से लोड आर्म तक की दूरी कितनी है दोस्तों? मान लेता हूं 5 है। आप इसको 8, इसको 4, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन क्या होता है, 5 और 10 को काटना आसान होता है, इस कारण मैंने 5 और 10 लिया है। तो यहां पर एफर्ट आर्म की दूरी जो है वो फलक्रम से ज्यादा है अपेक्षाकृत लोड आर्म के। तो यहां पर एफर्ट आर्म 10, लोड आर्म 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक दिखे वो क्लास 2 फलक्रम को प्रदर्शित करता है। तो 1 से अधिक है, 2 जो है वो 1 से अधिक है, कहने का मतलब यह क्लास 2 लीवर के अंतर्गत आता है और क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 2, 1 से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, ये जो अगला प्रश्न है आपके 2016 के एग्जाम में आया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर है। देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी मतलब केस 1, क्लास 1, ठीक है। इसे कुछ भी नाम दे सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो कौन प्रथम श्रेणी का लीवर है? ऑप्शन में है झाड़ू, फिशिंग, कैंची और बेसबॉल। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहां पर मैंने क्लियरली बताया है क्लास 1 या फिर केस 1 के उदाहरण में कि कैंची जो है वो प्रथम श्रेणी का लीवर है या फिर केस 1 का लीवर है या फिर क्लास 1 का लीवर है, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। देखिए, डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से होगा। एक पहिया वाला ठेला गाड़ी है दोस्तों, इसी प्रकार से आप रफली मान सकते हो। आप यदि यहां पर देखोगे तो इसके इतने भाग में लोड भरा होता है। ये क्या है आपका, जहां से इसको घसीटा जा रहा है, जिसके सहारे ये चल रहा है, ये इसका फलक्रम है। क्या है? फलक्रम, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? यहां पर क्या, यहां तक क्या गया हुआ है? लोड गया हुआ है।
और एफर्ट हम कहाँ से पकड़कर उसको घसीट कर ले जा रहे हैं, इस किनारे से पकड़कर, तो ये आपका क्या है, एफर्ट है। मैंने आपको बताया था कि जब फलक्रम एक सिरे पर हो और लोड बीच में हो तो वह किस प्रकार का उत्तोलक होता है, किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, दूसरे श्रेणी का, या फिर क्लास 2 लीवर होता है, या फिर केस 2 लीवर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही यदि लोड बीच में आए और फलक्रम एक सिरे पर आए तो वो कौन सी श्रेणी का होगा, सेकंड श्रेणी का होगा या फिर सेकंड क्लास का होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको समझना है। क्लियर है? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज उत्तोलक का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और इस बार के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कि आपके CGPAT के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी, कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला किस प्रकार से है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है तो एक फॉर्मूला आता है जो कि लोड और लोड आर्म, एफर्ट और एफर्ट आर्म, इन चारों से संबंधित है। तो इन चारों में क्या संबंध पाया जाता है फॉर्मूले के रूप में, वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है एक फॉर्मूला, लोड इनटू लोड आर्म। क्या बोला दोस्तों मैंने, लोड इनटू लोड आर्म बराबर होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म के। इसके पीछे के लॉजिक के पीछे मत जाइए दोस्तों, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है उससे हमारा अभी तक कोई मतलब नहीं है। यदि उसे समझाने जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है, मेरी गारंटी है यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन बनने वाला है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया दोस्तों, लोड इनटू लोड आर्म, जितना लोड रखा जा रहा है उसका द्रव्यमान, और लोड आर्म, जितना लोड आर्म की लंबाई है वो, ये बराबर होता है कितना एफर्ट लगाया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है, गुणा उस एफर्ट आर्म की लंबाई के। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या हो गया, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। एक नट क्रैकर है जिससे नट को तोड़ा जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, याद करिए मैंने आपको बताया था उदाहरण में। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर, यह तीनों में से किसी एक में है, आपको देखना है ये। ठीक है, तो मैंने बताया प्रश्न के अनुसार कि इस नट क्रैकर की कुल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और फलक्रम से लोड तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस नट को तोड़ने के लिए कितना न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो हमको ज्ञात करना है कि ये जो नट को तोड़ा जा रहा है, इस नट को जो तोड़ा जा रहा है वह कितने द्रव्यमान का होगा, कितने किलोग्राम का होगा, यह आपको याद रखना है, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg। तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 न्यूटन का जो बल है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमको पता है नट क्रैकर में एक सिरे पर फलक्रम पाया जाता है, बीचों बीच लोड पाया जाता है, और किनारों पर एफर्ट लगाया जाता है। तो यहां पर जब आपको नट क्रैकर की लंबाई दी गई है तब हमको यह क्या बता रहा है, यहां से यहां तक किसकी लंबाई होती है दोस्तों, एफर्ट आर्म की लंबाई होती है। तो चलिए एफर्ट आर्म की जगह मैंने कितना डाल दिया, 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कितने का एफर्ट लगाया जा रहा है दोस्तों। मैंने बताया 1 न्यूटन का, तो कितना लिखूंगा मैं, 1 का लगाया जा रहा है। कितने का बल लगाया जा रहा है, कितने का एफर्ट लगाया जा रहा है, 1 का, इज इक्वल टू लोड आर्म। फलक्रम से लोड आर्म तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 लिख दिया। अब हमको ज्ञात करना है ये जो नट है या फिर ये जो लोड है वो है कितना, तो L का L लिख दिया। अब देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। बात क्लियर है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। कितना बच गया, इधर L बच गया 3 और इधर 1, 3 एकम 3। तो लोड कितना था, इस नट का द्रव्यमान कितना था, भार कितना था, 3 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो L कितना आ गया, 3 किलोग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मूले से आपका यह प्रश्न पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा, पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। प्रश्न बोला गया है, एक सीसॉ है। सीसॉ मैंने बताया था जो हम पार्क में खेलने के लिए यूज करते हैं, ऊपर नीचे जो आता जाता रहता है वो, ठीक है। उसके एक सिरे पर एक बच्चा बैठा है जॉन, चलो बड़ा भी है मान लेते हैं जॉन, जिसका भार कितना है 90 किलोग्राम। और दूसरे सिरे पर और एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है जैन, जिसका वजन है 60 किलोग्राम। ऑब्वियस सी बात है, यदि दोनों एक साथ बैठते हैं तो जॉन का भार अधिक होने के कारण वह जो सीसॉ है वो एक साइड गिर जाएगा, एक साइड झुक जाएगा, ठीक है। अब बताया गया है कि जॉन जो है वो जैन से कितने मीटर की दूरी पर है या फिर कितने फीट की दूरी पर है, 10 फीट की दूरी पर है। तो जॉन से जैन के बीच की दूरी कितनी है, 10 फीट। तो मैं यह बोल सकता हूं कि सीसॉ की लंबाई भी कितनी है, 10 फीट के बराबर है, ठीक है। तो प्रश्न बोला गया है, अब देखिए ये फलक्रम है, तो प्रश्न बोला गया है कि फलक्रम के दोनों साइड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों सिरे हैं फलक्रम का, ये पहला फलक्रम की साइड का ये पहला सिरा, फलक्रम के दूसरे साइड का दूसरा सिरा, तो दोनों साइड की जो लंबाई है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हमको टोटल लंबाई दिया गया है 10 फीट, तो मैं यह मान लेता हूं कि फलक्रम से जॉन तक की लंबाई जो है वो x है। क्या मान लिया मैंने, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया, जॉन से फलक्रम तक की लंबाई कितनी है, 10 फीट है। कितनी है, 10 फीट। तो बचा हुआ फलक्रम से जैन तक की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, कुल माइनस, जब मैं इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा या हटा दूंगा तो यह पूरा कितना है 10 फीट, यह कितना है x, तो पूरे में से इतने को घटा दिया तो क्या बच गया, इतना भाग बच गया ना दोस्तों। तो क्या होगा, तो इस सिरे की लंबाई कितनी होगी, 10 माइनस x फीट, ठीक है। अब हमारा वही फॉर्मूला दोस्तों, L इंटू एल इज इक्वल टू E इंटू ई। चलिए देखते हैं लोड कितना है, कुछ भी दोनों में से किसी एक सिरे को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर देखते हैं L लोड कितना है, जॉन साइड को मान लेते हैं हम लोग 90 किलोग्राम गुणा LA लोड आर्म, जिस साइड लोड माने हैं उधर क्या होगा लोड आर्म, लोड आर्म की लंबाई कितनी है x बराबर एफर्ट, एफर्ट कितना है 60 किलोग्राम। एफर्ट आर्म की लंबाई कितना माना गया है 10 माइनस x, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 90 गुणा x 90x होता है बराबर 60 को यदि मैं यहां से गुणा करता हूं तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 60 दहाम 600 माइनस 60 एकम 60, तो ये 60x हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो x वाला है उसको एक साइड ले जाते हैं दोस्तों। तो माइनस 60x बराबर किस साइड जाके प्लस 60x हो जाएगा। तो 90x प्लस 60x बराबर 600, ठीक है। तो 90 और 60x कितना होता है दोस्तों 150x बराबर 600। अब चलिए देखते हैं, एक 0 से एक 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। कितना आ गया 4 फीट आ गया। तो हमारे पास क्या क्या ज्ञात करना था, दोनों सिरों की लंबाई ज्ञात करना था। तो हमारा, तो यहां पर x हम लोग किसको माने थे दोस्तों लोड आर्म को, ठीक है। तो इस लोड आर्म या फिर x का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग 4 फीट निकाल चुके हैं। अब बारी है एफर्ट आर्म निकालने की। तो एफर्ट आर्म इज इक्वल टू, देखिए एफर्ट आर्म बराबर क्या माने थे 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स का मान कितना है 4, तो 10 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 6 फीट। लोड आर्म की लंबाई 4 फीट है और एफर्ट आर्म की लंबाई कितनी है 6 फीट। देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसे जल्दी ही वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न पूछा गया है, एक पहिए वाली गाड़ी की यांत्रिकी लाभ या फिर उसका मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोला गया है, एक पहिए वाली गाड़ी की यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज 5 है। तो 200 किलोग्राम
200 किलोग्राम वजन को उठाने के लिए कितना एफर्ट या फिर कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है प्रश्न। सबसे पहले यहां पर क्या आया, यांत्रिकी लाभ। तो मैंने आपको यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने मैकेनिकल एडवांटेज का मान प्रश्न अनुसार कितना रखा, 5 रखा है। अब आप देखोगे यहां पर लोड जो है भाग हो रहा है, बराबर किस साइड जाके क्या होगा, 5 के साथ गुणा होगा। तो एफर्ट आर्म बराबर कितना हो गया, 5 गुणा लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 5 गुणा लोड आर्म। ठीक है, अभी तक बातें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए हमारे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो देखिए यहां पर लोड कितना है, कितना वजन को उठाना है, 200 किलोग्राम। तो लोड कितना आ गया, 200। लोड आर्म को कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते हम, लोड आर्म का लोड आर्म इज इक्वल टू कितना एफर्ट लगाना है, वही तो हमको ज्ञात करना है। तो ई का ई आएगा। अब एफर्ट आर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा लोड आर्म। तो 5 LA लिख लिया मैंने। यदि यहां पर देखेंगे आप 5 LA जो है वो एफर्ट के साथ गुणा हो रहा है, इस साइड बराबर के दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा, यदि यहां गुणा हो रहा है तो इस साइड जाके भाग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 इंटू लोड आर्म। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, लोड आर्म से लोड आर्म कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1 0 बच गया। तो कितना आ गया, 40। तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, 40 किलोग्राम बोल सकते हैं या 40 न्यूटन का एफर्ट लगाना होगा। यह आपके किस एग्जाम में आया हुआ है, यह आपके एग्जाम में आया है 2014 CGPAT 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और इस टाइप का जो प्रश्न है आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों इसे। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।